Welcome students. I am Sardul Singh from MGGS गढ़साना. आज हम पढ़ेंगे how to locate root 2 and root 3 on number line. मतलब जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर रूट 2 और रूट 3 को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उस पर लोकेट करते हैं. ये सबसे पहले जो ग्रीक लोग थे उन्होंने पता लगाया था. पाइथागोरस और उसके जितने भी अनुयायी थे, उसके साथी थे, उन्होंने पता लगाया था. तो कैसे डिनोट करते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूं. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हाउ टू लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन. सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 के लिए ही, वैसे तो ये हर जगह काम आता है. तो हाउ टू लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, इसको समझने से पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम अपने करना है वो स्क्वायर हमें पता होना चाहिए. स्क्वायर क्या चीज होती है? तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं. देखिए अगर अपने पास एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है अपने पास, ये स्क्वायर दिख रहा होगा सभी को. अगर इसकी साइड को मैं एक साइड को 1 ले लेता हूं, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 यूनिट ले लेता हूं. तो इसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल क्या आएगा? इसका डायगोनल क्या आएगा वो देखते हैं अपने. इसका डायगोनल क्या आएगा? तो एक डायगोनल भी बनाते हैं इसमें. तो इसका डायगोनल क्या आएगा? देखिए ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, दिखाई दे रहा होगा सभी को. तो ये डायगोनल क्या आएगा? तो हम देखते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है. ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बनता है. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है. और वैसे भी अगर ये स्क्वायर है तो डायगोनल क्या होता है? हिंदी में कहते हैं विकर्ण. अगर कोई हिंदी का बच्चा पढ़ रहा है हमारे पास तो विकर्ण कहते हैं. तो ये विकर्ण कितना होता है? स्क्वायर. स्क्वायर का डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आएगा? रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा? ये रूट 2 आ जाएगा. यानी कि ये क्या आएगा? रूट 2 आएगा. और हमें इसी को नंबर लाइन पर लोकेट करना है. इसी चीज को अपने नंबर लाइन पर लोकेट करना है. अब हम ये समझेंगे कि इसको नंबर लाइन पर लोकेट कैसे करते हैं. सबसे पहले आपने एक लाइन देखिए, ये कोई भी लाइन है, ये अपने नंबर लाइन ले ली. एक नंबर लाइन दिखाई दे रही होगी, ये कोई भी लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है. हमने क्या किया, इस पर जैसे ये पॉइंट है, इस पर बहुत सारे नंबर होते हैं बराबर दूरी पर, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर होते हैं. तो अगर मैं ये कहूं कि इसके एक पॉइंट पर O है, एक पॉइंट पर यहां पे ये 0 है, ये 0 है, O से डिनोट करते हैं. अब अगर मैं इस स्क्वायर को उठा के यहां ले आऊं, आपने इस स्क्वायर को यहां बनाना है, तो यहां बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा आपको 0 से 1 तक. कहने का मतलब ये हुआ कि मैं एक स्क्वायर लेता हूं, एक ऐसा स्क्वायर लेता हूं जिसकी सभी भुजाएं जो हैं, सभी साइड जो हैं वो 1 1 की हैं. वो क्या है? 1 1 की. अब मैं अगर इसको उठा के 0 पर ले जाओ, आपने बनाना है, मैं बता रहा हूं कैसे. आपने इसको उठाना है और जैसे इस पॉइंट पर मैंने रख दिया और ये समझा
कि यहां पे क्या है, अगर ये 0 है तो ये 1 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये दूरी कितनी है, 1 है। ये दूरी भी कितनी है, 1 है। ये दोनों दूरियां बराबर है। ये दूरियां कितनी कितनी आ गई हमारे पास। आपने स्क्वायर बनाना है, स्केल लेना है, 1 सेंटीमीटर ऐसे लेना है, 1 सेंटीमीटर ऐसे लेना है 90 डिग्री के एंगल पर। 90, अब आप कहोगे कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल आप कैंपास से बना सकते हैं। अगर कैंपास नहीं है आपके पास तो आप डी से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे आपने ये डी लिया, इसको यहां पे रखा और ये इस तरीके से यहां चला जाएगा, यहां पॉइंट लगाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको मिलाने पर यहाँ पे ये सीधा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर कंपास से काट देना है, जितना यहाँ इतनी कंपास यहाँ पे रख के ऐसे उसको काट देना है, ऐसे। यानी कि आपने स्क्वायर बनाना है, सीधी सी बात है, स्क्वायर बनाना आपको आना चाहिए। 1 सेंटीमीटर इधर इतना आपने लेना है, यहाँ कंपास रखनी है, फिर यहाँ कंपास रख के यहाँ पे ऐसे चाप लग जाएगा। इस तरीके से आपने एक चाप, एक आर्क लगा देना है। मैंने यहां बताया था आपको कि 1 सेंटीमीटर इधर है, 1 सेंटीमीटर इधर है। लास्ट में मैं आपको बना के भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। देखिए, अब इसका जो डायगोनल अगर अपने लें, इसका डायगोनल अगर अपने लें तो डायगोनल ये रहा इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल है। तो ये डायगोनल कितने का होगा, तो ये अगर ये 1 है, अगर ये 1 दूरी है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा, √2 आएगा। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, इस तरीके से ये होता है। अब आपने क्या करना है, ये √2 हो गया, ये लाइन √2 होगी। उसके बाद आपने कंपास लेना है, उसके बाद आपने क्या लेना है, कंपास लेना है। कंपास लेना है, कंपास को आपने यहां पुट करना है, एक को, तो मेरी बात समझ रहे होंगे, एक तो यहां पुट करना है, दूसरी को कंपास को यहां पुट करना है आपने इस तरीके से, और उसके बाद इसको घुमा देना है। देखिए, ये 0 है, ये 1 है, इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से लाइन चलती रहेगी। अब इसको आपने यहां से पकड़ के ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमा दिया आपने, पूरा भी आप घुमा सकते हैं इसको, आपने इतना ही घुमाना है, मैं आपको पूरा बना के बता दूंगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, यहां पे हमारे पास ये जो नंबर आया, ये जो लोकेशन आई, ये लोकेशन, ये लाइन आगे बढ़ेगी, ये जो लोकेशन आई, ये ही लोकेशन हमारी क्या होती है, √2 होती है। यही लोकेशन क्या होती है, √2 होती है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब अपने अगर एक पेज और लें और मैं आपको ये पूरा जो सिस्टम है इसको बना के बताऊं कि कैसे होता है, तो देखिए कैसे होता है। अभी इसको मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। देखिए, ये हमारे पास पेज है। सबसे पहले आपने क्या लेनी है, नंबर लाइन लेनी, कोई भी लाइन ले लीजिए एक। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास लाइन होनी चाहिए। जैसे ये लाइन है, ये कोई भी लाइन आपने यहां पे ले ली। अब इस लाइन पर कहीं भी, ये पूरी नंबर लाइन है, ये क्या है हमारी, ये हमारी नंबर लाइन है। और इस नंबर लाइन पर क्या क्या होता है, इस पर 0 भी होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है। जैसे मान लीजिए आपने स्केल लिया, अब स्केल से आपने ये 1 सेंटीमीटर ले लिया पूरा, यहां तक आपने क्या लिया, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, वैसे तो 1 सेंटीमीटर लेना होता है। अपने ये मान लेते हैं कि
ये 1 यूनिट है, ये इतना, ये 1 सेंटीमीटर पूरा हो गया। अब जितना यहां है, अब मैं स्केल को हटा देता हूं, जितनी लाइन यहां है, ये लाइन सभी को दिख रही होगी। यहां पे 1 है, यहां पे क्या है, यहां पे 1 है, यहां पे क्या है 1। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो भाई 90 डिग्री के एंगल के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे डी को लेके आना है, चांदे को, और इसको ये 90 पर ले आए, अपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाया आपने, और यहाँ एक पॉइंट लगाया, ये 90 डिग्री पर पॉइंट लगा दिया। अब इस डी को हटा दिया। अब देखो 90 डिग्री पर पॉइंट लगाने के बाद आपने स्केल से इस पर लाइन खींचनी है। अब स्केल को अपने घुमा लेते हैं, इसको अपने इस तरीके से स्केल को रखा यहां पे। ये स्केल तो सभी के पास होता है, ये बता देगा वैसे भी, इसको इधर लेके आएंगे। चलिए, अभी भी ये गलत बता रहा है, ये अपने आप ही 90 डिग्री बताता है। ये 90 डिग्री, इसको थोड़ा सा इधर करें, और अब इसमें मैं लाइन खींच देता हूं। इसमें क्या बना देते हैं, अपने लाइन बना देते हैं, ये लाइन। अब बात ये है कि जितनी लाइन इधर है, अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो हम कंपास से पता करेंगे, कंपास से पता करेंगे कि ये कितनी है। ध्यान से देखना, ये कंपास लगाई, इसीलिए कह रहा था कि स्क्वायर बनाना आना चाहिए आपको डायरेक्ट, ये तो मैं पूरा आपको बता रहा हूं। अरे लाइन गायब कर दी, चलिए कोई बात, एक बार लाइन दोबारा खींच लेते हैं। अरे टेक्निकल चीजों का, ये अपने यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे अपने पेन से या पेंसिल से जैसे भी ये लाइन खींच ली, ये 90 डिग्री लाइन बना दी, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बन गया क्योंकि हमें वो पॉइंट पता था, ये 90 डिग्री का एंगल पहले डी से किया था। अब आपने कंपास रखनी है, और कंपास को कहां रखना है, आपने यहां रखना है कंपास को, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर रखने के बाद आपने इसको देखना है कि ये इतनी दूरी पर है, इतनी ही दूरी, ये कंपास इतनी आपने खोली है, इतनी ही डिस्टेंस में आपने क्या करना है, इसको रखना है, इसको यहां से उठाना है, इसको यहां ले आना है, और इसको, सॉरी भाई, इसको उठाना है। अरे ये चेंज होगी, एक मिनट। यहां आपने पहले तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है, पॉइंट लगा हुआ है 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का आपने एंगल बना लेना है इस तरीके से। यहाँ पे आपने ये 90 डिग्री का एंगल बना देना है।
अब आपने स्केल हटा देना है, उसके बाद आपने कंपास लेनी, कंपास से आपने क्या करना है, ये दूरी देखनी है कितनी है, ये इतनी डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस से आपने क्या करना है, इसको यहां से उठाना है, यहां रखना है, और इस कंपास को पूरी को यहां से पकड़ के ऐसे ठीक है, इसको देखना है आपने कि ये कहां चाप लगाएगी, ये यहां चाप लगाएगी, आपकी कंपास पूरा चाप लगाएगी, मैंने यहां लगाया, तो यहां तक ये क्या हो जाएगा। अब कंपास को हटा लेते हैं, ये जो है ये हमारा इतनी दूरी, आपकी कंपास इतना ही चाप लगा देगी। मैं इसको साफ कर देता हूं, अभी देखिए इरेजर से इसको साफ कर देता हूं। और ये चाप आपने लगाया है, तो अगर ये एक है, अगर ये एक है तो ये एक होगा यहां तक। अब आपने यहां पे डायगोनल बनाना है। डायगोनल कैसे बनता है, डायगोनल बनाने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको, लाइन खींचनी है सीधी, मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं यहां पे ऐसे सीधी, ये डायगोनल हो गया इसका, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, और ये कितना आएगा, √2 आएगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। ये √2 क्यों आएगा, ये 90 है, तो अगर ये इसका बेस है, बेस इक्वल्स टू 1 है, हाइट इक्वल्स टू 1 है, तो जो हाइट को परपेंडिकुलर से लिखिए, अगर अपने परपेंडिकुलर अगर इसका 1 है, तो जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, तो ये क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, √2। तो अब यहां से आपने ये यहां से लेके यहां तक कंपास रखनी है, ध्यान रखना बेटा, यहां से यहां तक आपने कंपास रखनी है। मैं अभी बताता हूं आपको, ये जो कंपास आपके पास है, इसका एक पॉइंट तो रखना है आपने यहाँ पे, एक पॉइंट रखना है यहाँ पे, और यहां से इसको ऐसे घुमा देना है, अपने कलर चेंज कर लेते हैं, इसको घुमा देना है ऐसे, ये घुमा दिया मैंने, घुमाने पर ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आपका √2 है, ये पॉइंट क्या है, √2, ये पॉइंट क्या है, √2, और यही हमें लोकेट करना था, यही हमें लोकेट करना था। चलिए आज इतना ही बताना था, √2 कैसे लोकेट करते हैं। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं, पीछे करके स्लाइड को सबसे पहले देखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि हाउ टू लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर √2 को कैसे लोकेट करते हैं। सबसे पहले आपने एक लाइन लेनी है, आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये का, यानी कि 1 यूनिट साइड का कोई स्क्वायर लेते हैं तो उसका डायगोनल √2 होता है। अब इस स्क्वायर को यहां बनाना है, बस आपने इस स्क्वायर को उठा के यहां बनाना है, 0 और 1, ये नंबर लाइन पर 0 है, ये नंबर लाइन पर 1 अपने आप आ जाएगा, फिर 0 1 हो गया, इतना ही इधर हो जाएगा, 1 ये है 1 ये है, तो ये √2 आ गया। यहां आपने कंपास रखनी है, ऐसे घुमा देनी है, तो ये हमारे जो लोकेशन आई ये √2 है। दूसरे तरीके में अपने समझा कि एक नंबर लाइन है, आपने एक लाइन 0 to 1 बनानी है, 0 to 1 जितना मर्जी ले सकते हैं आप, 1 यूनिट ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर छोटा पड़ता है तो 2 सेंटीमीटर ले लो, लेकिन जितना यहां ले रहे हैं ये 0 1 है, उतना ही इधर लेना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ 90 का एंगल बनाएंगे डी से, इस जगह 90 का एंगल
अपने डी से बनाएंगे। 90 का एंगल बनाने के बाद एक चाप लगाएंगे, इतना 1 है तो इतना 1 का अपने आर्क लगाएंगे यहाँ पे। ये आर्क अपने यहाँ पे लगाया तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये √2 आ जाएगा। ये डायगोनल आ गया, या ये कहें कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का जब अपने स्क्वायर करते हैं तो पाइथागोरस ने कहा था उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस हो जाएगा ये √2। हिंदी में कहें तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब, और ये क्या आ गया, कर्ण आ गया। ये क्या आ गया, कर्ण। और इससे यहाँ पे ऐसे अपने यहाँ से यहाँ कंपास रखनी और घुमानी है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा √2 है। थैंक यू, मिलते हैं फिर से।